हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत धीमान एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय अजीत सर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात कर लिया था क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 के जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है बेसिक कॉन्सेप्ट की। हमने उसमें यह सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, वो उसको जो है कैसे हम पहचानेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमने ये बात किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनको फाइंड करने के क्या मेथड हैं। तो हमने जो है फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ लिया था और फार्मूले मेथड को जो है लर्न कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे इसी चैप्टर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। किसके बारे में? नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो बच्चों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सीधे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर वीडियो आपको जो है अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं बोर्ड पे और समझते हैं नेचर ऑफ रूट्स क्या है। क्लियर? तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इसको बोलते हैं डी इक्वल टू, इसका जो एक फार्मूला होता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है उसका एक फार्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है? डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। क्या है? फार्मूला। और आपका जो नेचर ऑफ रूट्स है, नेचर ऑफ जो आपका रूट्स है, नेचर ऑफ रूट्स, ये डिपेंड करता है किस पे? डिस्क्रिमिनेंट पे। ये किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ही, क्योंकि नेचर जो होता है, नेचर डिपेंड करता है किस पे? डिस्क्रिमिनेंट पे। तो पहले हम समझते हैं कि इसका क्या यूज है नेचर ऑफ रूट्स में, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ये बताता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तब हम इसको फाइंड कर बता पाएंगे। तो पहले समझते हैं क्या होता है। पहला क्या है? अगर डी की वैल्यू, अगर कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो अगर 0 से ग्रेटर आती है, क्या है? 0 से ग्रेटर आती है, तो आपका जो रूट्स होगा वो क्या होगा? रियल होगा। और क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। क्या होगा? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या होता है? मतलब कि आपका जो रूट्स होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग, सेम नहीं होगा। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? इफ डी की जो वैल्यू है वो क्या है? 0 के इक्वल आती है। किसके इक्वल आती है? 0 के इक्वल आती है, तब आपके जो नेचर होगा, रूट्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा? रियल एंड इमेजिनरी, सॉरी रियल एंड इक्वल होगा। तब जब डी की वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल आए। थर्ड क्या है? थर्ड है आपका जब डी की वैल्यू क्या है? लेस हो, क्या है? 0 से। लेस का मतलब यहां पर आपकी डी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? 0 से पॉजिटिव होगी। और यहाँ पर डी की जो वैल्यू होगी निगेटिव होगी। क्या होगी? निगेटिव होगी। अगर यहाँ पर डी की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो यहाँ पर जो आपका नेचर होगा रूट्स का वो क्या होगा? इमेजिनरी होगा। क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स होंगे यहाँ पर। क्लियर? तो कहने का मतलब हमारा जो नेचर ऑफ रूट्स है वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे। तो डिस्क्रिमिनेंट से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसका रूट्स क्या होगा? रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, या रियल होगा, या इक्वल होगा, या इमेजिनरी होगा, या ये हम किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे। तो आइए कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं और उससे पता करते हैं कि इसका जो है नेचर क्या होगा। 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं और उससे समझते हैं कि इसका जो है नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे।
तो रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने से के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फार्मूले से, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। यहाँ से हम a की वैल्यू जो फाइंड करेंगे, a की वैल्यू कितना हो जाएगी 2, b की वैल्यू यहाँ से कितना आएगा 1 और c की वैल्यू -1। अब क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस का 4ac। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितना 2 और c की वैल्यू -1। तो d की जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8। तो d की वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा 9। अगर d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 9 आए, तो कहने का मतलब यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, पहला, क्योंकि यहाँ पर क्या है d की जो वैल्यू है वो क्या है 0 से ग्रेटर, और जब d की वैल्यू 0 से ग्रेटर होती है तो आपके जो रूट्स होते हैं उसका नेचर क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या होगा, डिस्टिंक्ट। क्लियर। इस तरीके से हम बता पाएंगे किसी भी इक्वेशन में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि इसका नेचर आप रूट्स क्या होगा। वो कब बता पाएंगे, जब हमें क्या पता होगा, डिस्क्रिमिनेंट पता होगा। क्लियर बच्चों। आइए तो अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दूसरे क्वेश्चन को ले लेते हैं, x² माइनस का 4x प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसमें भी क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें। तो d की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाए, इसको कंपेयर करते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकलेगी 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू कितना 4। फार्मूला लगा देंगे, d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस का 4ac। तो d की वैल्यू यहाँ पर कितना नहीं, b की वैल्यू कितना -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू कितना 1, c की वैल्यू कितना है 4। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से d की वैल्यू कितना निकलेगा, -4 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 16, और ये माइनस का 4 4 जा 16। तो यहाँ पर d की जो वैल्यू आई क्या है 0, d की वैल्यू क्या है 0। तो कौन सा फॉलो कर रहा है, ये वाला। यहाँ पर d की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल। जब d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो क्या होता है, यहाँ पर d की वैल्यू यहाँ पर 0 के इक्वल है। d क्या है आपका 0 और 0 क्या है 0 के इक्वल है। तो जब 0 के इक्वल होता है तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा। चलिए एक इक्वेशन को और ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस का x प्लस का 1, तो बच्चों इक्वल टू 0। x² प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0, इसको ले लेते हैं और इसको भी क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो इसको सेम वही प्रोसेस, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फार्मूले से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। और जब कंपेयर करेंगे तो बच्चों a की वैल्यू क्या निकलेगी 1 और b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू भी 1। सारी वैल्यू इसमें क्या निकली 1 निकली। और जब सारी वैल्यू 1 निकली निकालने, d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस का 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू का 1 इंटू का 1। तो ये हो जाएगा d की वैल्यू कितना 1 माइनस का 4 जा 4। तो d की वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा -3। d की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, निगेटिव आ गई। क्या आ गई, निगेटिव। तो ये वाला लाइक कर रहा है। तो d की वैल्यू क्या है 0 से क्या है लेस है, 0 से क्या है लेस है। और जब d की वैल्यू 0 से जो है लेस होती है तो यहाँ पर आपका कैसा रूट्स होगा, इमेजिनरी। अमेजिंग। देखो ये आपका रूट्स इमेजिनरी है कि नहीं। तो यहाँ पर रूट्स जो होंगे आपके क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो आई होप बच्चों नेचर ऑफ रूट्स आपका क्लियर हुआ होगा। और इस पे आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, जैसे यहाँ पर क्या है 1 की जगह पर ना दे के यहाँ पर क्या देता, k दे देता। क्या दे देता, k। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इसका इमेजिनरी है। कह देता कि इसका जो रूट्स है वो क्या है, इमेजिनरी है, तब k की वैल्यू बताओ। ऐसे अगर यहाँ पे बोल दे कि इसका जो रूट्स है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है,
तो क्या कर देना, डी की वैल्यू जो है 0 के इक्वल कर देना। यहाँ पर जैसे अगर क्या है तो ये वाले पुट कर देना है। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये था बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार मिलते रहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो बच्चों ये तो थी हमारी कॉन्सेप्ट। अब आने वाली जो वीडियो होगी आपको इसी चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो टॉपर।